आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। अभी का हमारा जो क्लास है RRB ALP CBT 2 ऑल मैकेनिकल ट्रेड के लिए टर्नर फिटर मशीनिस्ट ट्रेड का क्लास नंबर 3 का पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। अभी का 25 क्वेश्चन हमने इसके पहले पार्ट 1 में सॉल्व करके दिए थे, अभी पार्ट बी है। तो 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ एसेसरीज शो। तो स्क्रीन पर आपको जो लेथ एसेसरीज का डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। मतलब ये जो लेथ एसेसरीज इसका नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फिक्स स्टडी, दूसरा ट्रैवलिंग स्टडी, तीसरा रोलर स्टडी और चौथा ऑप्शन है कैट स्टडी। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो लेथ मशीन का जो एक लेथ एसेसरीज है इसका नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट। जो स्टडी रेस्ट होता है जो हमारा लंबे जॉब को सपोर्ट देने के लिए, तो वो हमारा ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है इसका नाम है ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ड्राइवर पिन यूज्ड। ड्राइवर पिन कहाँ पर उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा एंगल प्लेट और चौथा ऑप्शन है फेस प्लेट। तो जैसे हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि ड्राइविंग प्लेट कहाँ पर ड्राइवर पिन कहाँ पर यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्राइविंग प्लेट। जो लेथ मशीन में हमारा जैसे फेस प्लेट होता है उसी तरह से ड्राइविंग प्लेट भी होता है। ड्राइविंग प्लेट के ऊपर ही ड्राइवर पिन लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सेंटर शो इन द फिगर। स्क्रीन पर दिखाया गया जो सेंटर है, लेथ सेंटर है, तो इसका उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ड्राइव सॉफ्ट जॉब, मतलब नरम जॉब घुमाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है सपोर्ट स्मॉल साइज जॉब, मतलब छोटे आकार की जॉब को सहारा देने के लिए। तीसरा ऑप्शन है सपोर्ट विथ चैम्पर, मतलब चैम्पर के साथ सहारा देने के लिए। और चौथा ऑप्शन है सपोर्ट वर्क वेयर नो सेंटर होल परमिटेड, मतलब जहां पर सेंटर होल करने की अनुमति नहीं है उस जॉब को सपोर्ट करने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि स्क्रीन पर एक सेंटर का डायग्राम आपको दिखाया गया है, तो ये सेंटर का उद्देश्य क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सपोर्ट वर्क वेयर नो सेंटर होल परमिटेड, मतलब ऐसे जॉब जिसके ऊपर हमें सेंटर होल करने की परमिशन नहीं होती है, वैसे जॉब को इस सेंटर की सहायता से सपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the cone pulley headstock is engaged for reducing the spindle speed। कोन पुली हेडस्टॉक का कौन सा हिस्सा स्पिंडल स्पीड को कम करने के लिए लगा हुआ होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कैरेज, दूसरा टेलेस्टॉक, तीसरा क्रॉस स्लाइड और चौथा ऑप्शन है बैक गियर यूनिट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कोन पुली हेडस्टॉक का कौन सा पार्ट है जो स्पिंडल गति को कम करने के लिए लगा हुआ होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैक गियर यूनिट। बैक गियर यूनिट मतलब इसे डबल गियर भी कहा जाता है। नॉर्मली आप जब वर्कशॉप में काम करने जाओगे तो इसे डबल गियर कहा जाता है। डबल गियर को अटैच इसलिए करते हैं कि जिससे स्पिंडल की गति कम हो जाती है और हैवी लोड के लिए डबल गियर का उपयोग किया जाता है या फिर बैक गियर यूनिट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। तो स्क्रीन पर आपको एक जॉब का डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर एक टूल आपको दिखाया गया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा टूल है। तो इस टूल का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बोरिंग टूल, दूसरा कॉर्नर बोरिंग टूल, तीसरा इंटरनल रिसेसिंग टूल और चौथा ऑप्शन है पार्ट ऑफ टूल। तो तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था स्क्रीन पर दिखाया गया जो जॉब के अंदर जो टूल आपको दिखाया गया है, तो इस टूल का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटरनल रिसेसिंग टूल। ये जो जॉब के अंदर जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसे कहा जाता है रिसेसिंग। तो इस रिसेसिंग ऑपरेशन को करने के लिए इंटरनल रिसेसिंग टूल का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शो। तो स्क्रीन पर आपको कटिंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है। तो ये कौन से टाइप का कटिंग टूल है ये हमें पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जॉब है, जॉब के ऊपर ये कटिंग टूल लगा हुआ है। तो इस कटिंग टूल का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पार्ट ऑफ टूल, दूसरा नाइफ एज टूल, तीसरा टेपर टर्निंग टूल और चौथा ऑप्शन है बोरिंग टूल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए कटिंग टूल का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है पार्ट ऑफ टूल। मतलब ये जो जॉब आपको दिखाई दे रहा है, जॉब को पार्टिंग टूल के सहायता से पार्टिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ये टूल हमारा हो गया पार्टिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक नॉर्मल कटिंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है जिसके ऊपर एक्स के रूप में जो एंगल आपको दिखाया गया है, इस एंगल का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेक एंगल, दूसरा पॉइंट एंगल, तीसरा साइड क्लियरेंस एंगल
और चौथा ऑप्शन है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो जो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए कटिंग टूल के ऊपर जो एक्स के रूप में जो एंगल आपको दिखाया गया, इस एंगल का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। जो आपके ऊपर फ्रंट क्लियरेंस एंगल क्यों दिया जाता है? मान लीजिए अगर ये जो आपको ये कटिंग टूल का अगर फ्रंट क्लियरेंस एंगल नहीं देते तो डायरेक्टली कटिंग टूल जो आपके साथ टच ना होती है, इसके नीचे वाला भाग भी कटिंग टूल का जो आपके साथ टच होता है और कटिंग करने में तकलीफ होती है, इसलिए फ्रंट क्लियरेंस एंगल दिया जाता है ताकि जिससे जब आप कटिंग टूल को कटिंग टूल से कट करोगे तो सिर्फ जो हमारा कटिंग पॉइंट है वो पॉइंट ही जो आपको टच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी अवॉइड द ब्रेकेज ऑफ द कटिंग एज ऑफ टूल? कौन सा गुण कटिंग की, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा गुण औजार की कर्तन धार के टूटने से बचाव करता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्डनेस, दूसरा ब्रिटलनेस, तीसरा टफनेस, चौथा फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमारे कटिंग टूल का जो एज होता है, एज को टूटने से बचाने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए जो ऑप्शन दिया था इसमें से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस टूल मटेरियल? निम्नलिखित में से एक फेरस टूल मटेरियल का उदाहरण है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, दूसरा स्टेलाइट, तीसरा डायमंड और चौथा ऑप्शन है सिरामिक्स। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक फेरस टूल मटेरियल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस और नॉन फेरस मतलब क्या होता है? ये तो आपको पता होगा। फेरस मतलब जिसके अंदर मेटल, मतलब जो मेटल का गुण होता है उसे फेरस कहते हैं। जो हमारा नॉन फेरस होता है जिसमें मेटल के गुणधर्म नहीं होते उसे नॉन फेरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टूल मटेरियल टू रेसिस्ट सडन शॉक लोड? अचानक पड़ने वाले लोड का प्रतिरोध करने और कटिंग टूल का गुण, वह कौन सा कटिंग टूल का गुण कहलाता है? तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी मतलब वह कौन सा गुण है टूल मटेरियल का जो अचानक पड़ने वाले लोड को सहन करता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टफनेस, दूसरा हार्डनेस, तीसरा डक्टिलिटी और चौथा ऑप्शन है इलास्टिसिटी। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि वह कटिंग टूल का वह कौन सा प्रॉपर्टी है कटिंग टूल मटेरियल का जो अचानक पड़ने वाले लोड का प्रतिरोध करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टफनेस। टफनेस होने की वजह से अचानक पड़ने वाले लोड को सहन कर लेता है कटिंग टूल टूटे बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टूल मटेरियल बिलोंग टू नॉन मेटालिक टूल मटेरियल? निम्न में से कौन सी टूल मटेरियल अधातु टूल मटेरियल है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, दूसरा कार्बाइड, तीसरा स्टेलाइट, चौथा सिरामिक्स। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग टूल नॉन मेटल मटेरियल है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिरामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल मटेरियल हैज पुअर हार्डनेस प्रॉपर्टी? किस कटिंग टूल का कठोरता गुण निम्न है? मतलब जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस औजार सामग्री का कठोरता गुण निम्न है? विच टूल मटेरियल हैज पुअर हार्डनेस प्रॉपर्टी मतलब कौन से टूल मटेरियल का हार्डनेस जो कम होता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, दूसरा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, तीसरा कार्बाइड, चौथा ऑप्शन है सिरामिक्स। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच टूल मटेरियल हैज पुअर हार्डनेस प्रॉपर्टी मतलब कौन से टूल मटेरियल में सबसे कम हार्डनेस के गुणधर्म होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज पॉसिबल बाय वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर के सहायता से सबसे छोटा माप जो हम ले सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लिस्ट काउंट, दूसरा एक्चुअल रीडिंग, तीसरा मेन स्केल डिवीजन, चौथा ऑप्शन है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा मेजरमेंट है जिसके साथ जो हम वर्नियर कैलिपर के सहायता से ले सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट काउंट मतलब कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होता है वो सबसे उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे छोटा माप होता है जिसके सहायता से हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए वर्नियर कैलिपर के सहायता से सबसे छोटा माप हम कितना ले सकते हैं? जितना इसका लिस्ट काउंट होता है उतना ही माप हम सबसे छोटा से छोटा माप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सुटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द फास्ट चेकिंग द लेंथ ऑफ पार्ट? तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भाग की लंबाई तेजी से जांचने के लिए कौन सा उपयुक्त उपकरण है? मतलब ये जो जॉब आपको दिखाया गया है तो ये जॉब को अगर हमें लेंथ चेक करना है तो इस लेंथ को चेक करने के लिए सबसे
फास्ट कौन से इंस्ट्रूमेंट के सहायता से हम ले सकते हैं, इसका चेक कर सकते हैं इसका लेंथ। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिजिटल वर्नियर कैलिपर, दूसरा स्टील रूल, तीसरा माइक्रोमीटर, चौथा डिजिटल माइक्रोमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो डायग्राम है, डायग्राम एक जॉब का है जिसका अगर हमें लेंथ मेजर करना है तो कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सहायता से सबसे ज्यादा हम ज्यादा जल्दी ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से सबसे ज्यादा मतलब जल्दी से हम इसकी लेंथ को चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें मेजर माप शो भी होता है। बाकी के जो तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से सबसे इजी कौन सा है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर, और सबसे आसान मतलब जल्दी हम इसके सहायता से माप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पिच डिस्टेंस ऑफ अ मेट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल थ्रेड। जो हमारा मेट्रिक माइक्रोमीटर का स्पिंडल के ऊपर जो थ्रेड होते हैं उसका जो पिच वो कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर, दूसरा 0.02 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.05 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 0.5 मिलीमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द पिच डिस्टेंस ऑफ द मेट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल थ्रेड। मेट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर जो थ्रेड होता है वो कितने, जो थ्रेड कटा होता है कितने पिच का होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है 0.5 मिलीमीटर मतलब आधा mm का। जब हम जो माइक्रोमीटर होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर, जिसको हम एक फॉरवर्ड एक राउंड अगर फॉरवर्ड घुमाते हैं या फिर रिवर्स घुमाते हैं तो कितना mm घूमता है हमारा 0.5 मिलीमीटर। जो हमारा जो थ्रेड का पिच होता है उतना ही घूमता है, और थ्रेड का पिच कितना होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर 0.5 mm का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेम ऑफ द टूल। तो स्क्रीन पर आपको एक टूल का डायग्राम दिखाया गया है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है डिजिटल माइक्रोमीटर, दूसरा वर्नियर माइक्रोमीटर, तीसरा ट्यूब माइक्रोमीटर, चौथा डिजिटल वर्नियर कैलिपर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है डिजिटल माइक्रोमीटर। जो हमारा माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर तो है लेकिन ये डिजिटल है। डिजिटल यहाँ पर इसका एक स्क्रीन लगा होता है जिसके ऊपर डायरेक्टली हमें माप शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फ्रेम फॉर एन आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर के लिए फ्रेम निर्माण में किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में हमें पूछा था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अलाय स्टील, दूसरा हार्डन्ड स्टील, तीसरा ऑप्शन है ड्रॉप फोर्ज स्टील और चौथा ऑप्शन है क्रोम वानेडियम स्टील। तो जैसे हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो फ्रेम है, फ्रेम को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्रॉप फोर्ज स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज एडवांटेजेस फॉर एब्सोल्यूट जीरो सेटिंग। कौन सा उपकरण एब्सोल्यूट जीरो सेटिंग की एब्सोल्यूट जीरो सेटिंग करने में लाभकारी होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डिजिटल माइक्रोमीटर, दूसरा वर्नियर माइक्रोमीटर, तीसरा माइक्रोमीटर, चौथा शेप गेज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच इंस्ट्रूमेंट इज एडवांटेजेस फॉर एब्सोल्यूट जीरो सेटिंग, एब्सोल्यूट जीरो सेटिंग की सेटिंग को एब्सोल्यूट जीरो सेटिंग करने के लिए कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है डिजिटल माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द वर्नियर कैलिपर। तो स्क्रीन पर आपको वर्नियर कैलिपर का डायग्राम दिखाया है। इसके ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट है इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फिक्स्ड बार, दूसरा डेप्थ बार, तीसरा थंब लीवर और चौथा ऑप्शन है मेन स्केल। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो आपको डायग्राम दिखाया गया वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर कैलिपर के डायग्राम के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट है इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी थंब लीवर। थंब लीवर नहीं है, इसमें मैंने गलत यहाँ पर इसमें जो आंसर है आंसर को गलत चूज कर लिया। इसका सही आंसर है डेप्थ बार। डेप्थ बार क्यों, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रही है डेप्थ बार जिसके सहायता से कोई भी जॉब का डेप्थ को चेक किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डेप्थ बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स इन अ माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हो, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का डायग्राम है जिसके ऊपर एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है इस पार्ट का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पिंडल, दूसरा स्लीव, तीसरा थिम्बल, चौथा स्पिंडल लॉक। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि
दिखाया गया आउटसाइड माइक्रोमीटर के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थिम्बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, मतलब माइक्रोमीटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लाइडिंग, दूसरा ऑप्शन है स्क्रू एंड नट, तीसरा रैक एंड पिनियन, चौथा वर्म एंड वर्म व्हील। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि माइक्रोमीटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्रू एंड नट। इसे हम लीड और पिच भी कह सकते हैं। जो अगर ऑप्शन में लीड और पिच रहा तो वो भी आंसर होता है, और अगर ऑप्शन में जैसे इस तरह से स्क्रू एंड नट रहा तो ये भी इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको देख सकते हो, जो दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है? ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है इसे डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं। इसके ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया, इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैप, दूसरा लॉक, तीसरा थिम्बॉल, चौथा डेप्थ रॉड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाया गया डेप्थ माइक्रोमीटर के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द माइक्रोमीटर? तो जो इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको आंसर बता दिया था कि ये इसका जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, इसका ये कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम है, डायरेक्टली मैं आंसर बता देते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर है। जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द माइक्रोमीटर, तो स्क्रीन पर आपको एक माइक्रोमीटर का डायग्राम दिखाया गया था। तो इस माइक्रोमीटर को हमें पहचानना था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, डेप्थ माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वो एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तीसरा टेलीस्कोपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, या फिर चौथा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेलीस्कोपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। या फिर इसका जो सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। टेलीस्कोपिक मतलब क्या होता है? जो टेलीस्कोपिक गेज होता है वो हमारा टेलीस्कोपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका भी आंसर गलती से मैंने सी कर दिया, लेकिन इसका सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये आएगा। और नॉर्मली अगर आप क्वेश्चन को देखोगे कि व्हाट इज अ वर्नियर कैलिपर, तो ऑप्शन जो दिया है, जो आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने कोई बनाया नहीं है, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन भी प्रॉपर दिया नहीं। तो लेकिन जो हम बता रहे कि वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, तो इसका सही आंसर आएगा प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इंटरग्रेटेड पार्ट ऑफ द बीम ऑफ अ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर के बीम का एक एकीकृत हिस्सा कौन सा है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फिक्स्ड जॉ, दूसरा डेप्थ बार, तीसरा थंब लीवर, चौथा मेन स्केल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि विच इज एन इंटरग्रेटेड पार्ट ऑफ द बीम ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड जॉ। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था, आरआरबी, एएलपी, सीवीटी 2, ऑल मैकेनिकल ट्रेड, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, जो भी मैकेनिकल ट्रेड है, इसका जो हमारा क्लास नंबर 3 का पार्ट 2, जिसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और जो भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दे रहे, पूरे सिलेबस के, आपके सीवीटी 2 के सिलेबस के हिसाब से ही हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जहां से मुझे ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हो। हम आपको वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिए, इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं क्लास नंबर 4 के साथ।